हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्टार्च किसकी पहचान के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। विकल्प ए है जलीय विलयन में ग्लूकोज, विकल्प बी है रक्त में प्रोटीन, विकल्प सी है जलीय विलयन में आयोडीन और विकल्प डी है रक्त में यूरिया। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ जो है स्टार्च को सूचक के रूप में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें प्रश्न का उत्तर खोजना है। इसके लिए हमें स्टार्च की जानकारी होना आवश्यक है, इसके सूत्र की, इसकी अभिक्रियाओं की, कथार्थ ये किस प्रकार अभिक्रिया करता है और जो है इसके सूचक कार्य की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है किस अभिक्रिया में सूचक का कार्य करता है। तो इस प्रकार की स्टार्च से संबंधित जानकारियों को लेकर हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए कोई मिश्रण दिया हुआ है, ये कोई मिश्रण है, इसमें अर्थात ये कोई पात्र है जिसमें एक मिश्रण दिया हुआ है और इसमें स्टार्च उपस्थित है। और स्टार्च के हम जानते हैं दो अवयव होते हैं, एमाइलेज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो यदि हम I2 अर्थात जो जलीय विलयन में I2 होता है उसके साथ जो है स्टार्च की अभिक्रिया कराएं या जो है इन दोनों को मिलाएं तो यहाँ हमें आयोडीन अणु जो है वो नीले रंग का प्राप्त होगा। अर्थात तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार्च को जब आयोडीन में मिलाया जाता है या उसके जो है जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो वो आयोडीन अणु जो होता है वो नीले रंग में हमें प्राप्त होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च है उसे किसके रूप में, सूचक के रूप में काम में लिया जाता है, तो जलीय विलयन में आयोडीन। तो ये जो है आयोडीन को मिलते ही या आयोडीन को इसमें मिलाते ही जो है आयोडीन का अणु का जो रंग है वो नीले रंग का हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि जलीय विलयन में आयोडीन अर्थात I2 उपस्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टार्च जो है जलीय विलयन में आयोडीन के लिए सूचक के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।